गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में केमिकल बॉन्डिंग या उसमें वीक इंटरेक्शंस या वीक फोर्सेस, वीक बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा कि बॉन्ड की कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है, कोई भी एटम या आयन बॉन्ड क्यों बनाता है। वो अपने स्थायित्व को या स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाता है। और जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। और जो केमिकल बॉन्ड है वो हमने पहले देखा कि स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड होते हैं। अभी हम वीक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसी अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये तो हमने बात की कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं। तो जब किसी अणु का ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा हुआ, जो उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसी अणु अथवा किसी दूसरे अणु के साथ प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ मध्य का जो आकर्षण बल होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम एक अणु लेते हैं, Ha टाइप का कोई अणु लेते हैं, यहाँ पर A एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, जैसे N और O और F आदि। इन अणु में एक सहसंयोजक बंध H व A के मध्य Ha बनता है। दोनों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक अंतर है। इस सहसंयोजक बंध में पोलैरिटी या ध्रुवता आ जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश व A पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि H के ऊपर पार्शियल प्लस पॉइंट और A के ऊपर पार्शियल निगेटिव पॉइंट चार्ज आ जाता है। तो पार्शियल या आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अब यदि इस प्रकार का अणु किसी एक अन्य Ha अणु के, यानी सेम उसी तरह के अणु या Hb जिसमें कि B एक ऋण विद्युत तत्व होता है कि अणु के संपर्क में जाता है, तो दोनों अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य परस्पर एक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है या उनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करना शुरू करता है। अब यदि इस प्रकार का अणु किसी अन्य और Ha के साथ आता है, तो इस प्रकार 2, 3, 4, 5 इस तरह के अणु आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम नीचे इसमें डायग्राम इसमें देख रहे हैं कि HB, HB इस तरह ये आपस में जुड़ते हैं और H के ऊपर प्लस चार्ज और A के ऊपर माइनस पार्शियल या आंशिक प्लस और आंशिक माइनस चार्ज आता है। इस प्रकार के आकर्षण बल को जिसे हम बिंदु रेखा या डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम A और H के बीच में और B और H के बीच में एक डॉटेड या बिंदु रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं। इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सामान्य बंधों को हम एक सिंपल सॉलिड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक वीक या दुर्बल बल है, उसको डॉटेड लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों संरचनाओं को यदि हम देखें तो इनमें दो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु एक प्रकार से सेतु की भांति जुड़ा हुआ होता है। इसी से इसका नाम हाइड्रोजन सेतु या हाइड्रोजन ब्रिज होता है। हाइड्रोजन बंध पड़ा, अतः हम हाइड्रोजन बंध को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो ऋण विद्युतीय परमाणु परस्पर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़े हुए हों तो वह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब कैसे हमने इसको डिफाइन किया कि इसको हम परिभाषा है, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो ऋण विद्युतीय परमाणु, अब जैसे दो ऋण विद्युतीय कैसे हो गए, अगर HA है तो दो A के बीच में हाइड्रोजन, और अगर HB है तो दो B के बीच में हाइड्रोजन। तो हो गया ये क्या, दो ऋण विद्युतीय परमाणु परस्पर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़े हों तो वह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऋण विद्युतीय परमाणु से हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, जबकि दूसरा ऋण विद्युतीय परमाणु से हाइड्रोजन बंध द्वारा
जैसे कि हाइड्रोजन बंध कोई एक रासायनिक बंध नहीं है, वास्तव में ये दो परमाणुओं का एक आकर्षण बल है। अतः इसकी प्रकृति बहुत ही प्रबल नहीं होती है, अर्थात दुर्बल प्रकृति का या वीक इन नेचर होता है। यह बंध दुर्बल होते हुए भी यौगिकों में कई भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। अब अगर हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके लक्षण देखें, तो हाइड्रोजन बंध हमेशा दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच होता है। इसमें कोई तीसरा परमाणु भाग नहीं ले सकता, तीसरा तो केवल हाइड्रोजन परमाणु ही होता है। अब H बंध की ऊर्जा या H बॉन्ड की एनर्जी जो है लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि एक सहसंयोजक बंध की ऊर्जा 50 से 100 अर्थात 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल तक होती है। यह अर्थात यह बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में बहुत ही वीक या बहुत ही दुर्बल है। किंतु अंतराण्विक वॉन्डरवॉल फोर्स या वॉन्डरवॉल बल हम जिसे कहते हैं या वॉन्डरवॉल फोर्स जिसे कहते हैं, वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक या दुर्बल होता है, या हम कह सकते हैं कि वॉन्डरवॉल फोर्स या वीकेस्ट बल होता है, जिसको कि लगभग 1 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा होती है की तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में और सहसंयोजक की तुलना में ये काफ़ी वीक या दुर्बल होता है। अब अगर हम H बंध की सामान्यतः एक आकर्षण बल है, किसी इलेक्ट्रॉन आदि का कोई साझा नहीं इसमें होता है। दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य रहते हुए भी हाइड्रोजन दोनों के बिल्कुल मध्य में नहीं होता है। यह सहसंयोजक से बंधित परमाणु के अधिक समीप होता है, यानी कि जो सहसंयोजक बंध है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जो सहसंयोजक बंध बनाता है या जो सहसंयोजक बंध बनता है उसकी तरफ या उसके समीप होता है हाइड्रोजन बंध। या इसको हम दूसरे शब्द में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध की लंबाई सहसंयोजक बंध से सदैव ही अधिक होती है। या क्यों अधिक होती है? क्योंकि ये दूर होता है उससे हाइड्रोजन, और वो जो है पास में होता है सहसंयोजक बंध, तो इस कारण इसकी लंबाई जो है अधिक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, और सहसंयोजक बॉन्ड की लंबाई कम होती है। जो हम कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध के हाइड्रोजन पास में होता है, इसी कारण यह सहसंयोजक बंध से भी दुर्बल भी है। यहाँ हम HF2- एक अपवाद है या एक्सेप्शन है, जिसमें H परमाणु दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है और यह एक सिमेट्री अणु आयन बनाता है। अगर हम HA और HB में A अथवा B दोनों की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी, H बंध उतना ही सुगमता से तथा उतना ही मजबूत बनेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो N से F तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, अतः H बंध बनाने की प्रवृत्ति व सामर्थ्य भी, स्ट्रेंथ भी इस दिशा में बढ़ेगी। अर्थात NH इज लेस देन OH एंड FHA लेस देन ये, तो हम यूँ कह सकते हैं कि F और H बॉन्ड जो है सबसे अधिक होता है और N और H बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली सबसे कम होता है। यदि OH बॉन्ड और SH बॉन्ड की तुलना करें तो ऑक्सीजन चूंकि सल्फर से अधिक ऋण विद्युतीय है, अतः H बंध की सामर्थ्य OH इज ग्रेटर देन SH। इसी प्रकार फ्लोरीन व क्लोरीन में फ्लोरीन की अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, अतः H बंध की सामर्थ्य निम्न क्रम में FH बॉन्ड इज ग्रेटर देन ClH बॉन्ड। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि फ्लोरीन अधिकतम ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए यह प्रबलतम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी क्रम में हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन H2S जो है वो गैस होती है और H2O जो है वो लिक्विड होता है। उसको हम इस प्रकार से इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी हमने ये तो बात की कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या H बंध के प्रकार क्या हैं। अगर हम इनको H बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स को या प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतराणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध या इंट्रा
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अर्थात ये दो तरह के हो गए, एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पहले बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की। जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य होता है तो उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आकर्षण दो अलग अलग अणुओं के मध्य होता है तो समस्त अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में अंतराणुक या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा अणुओं के संगुणन या एसोसिएशन के द्वारा होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि HF, H2, NH3, ROH आदि किस प्रकार से एसोसिएट होकर या संगुणित होकर के इस प्रकार ये मॉलिक्यूल या अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हुए यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब ये तो हुआ कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हम इनमें बात करें कि कुछ यौगिकों के गुण जो अंतराणु H या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा हम समझा सकते हैं। Some properties of few compounds explained by intermolecular hydrogen bonding। जैसे कि इसको कि हम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या कारण है, कि समझाओ, कि एक्सप्लेन करो कि H2O जो है वो लिक्विड होता है और H2S जो है एक गैस होती है। इसी तरह बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, ऐसा क्यों होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है, उसके बाद में वो बढ़ता है, इसका क्या कारण है? इसी तरह हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्ल सामर्थ्य क्या होती है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा हाइड्राइडों के गलनांक व क्वथनांक बाकी एलिमेंट्स की तुलना में कम या ज़्यादा होते हैं और उनमें किस प्रकार संबंध होता है। इसी तरह एसिटिक अम्ल के क्या अणुभार होते हैं और KHF2 अणुओं का अस्तित्व होता है या नहीं होता और KHCl2, KHBr2 आदि प्रकार के अणुओं का अस्तित्व नहीं होता है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट 0.5H2 के क्रिस्टलन जल में एक अणु की प्रकृति विशेष चार्ज से अलग से भिन्न होती है। ये सब क्या कारण है इनके, तो इन सब का हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये ड्यू टू हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण से? ये जो सारे इनके अगर हम आंसर देने जाएं तो ये सारे किसके कारण होता है? ये होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम अलग अलग जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।